बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ सॉसेजेस और ये मटन, बीफ या चिकन को सेव करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है और मैं आपको आने वाले दिनों में इसकी काफ़ी सारी रेसिपीज़ दे रही हूँ जो कि बच्चों और बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी और बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत मज़ेदार। तो चलें फिर मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरे पास 300 ग्राम कीमा है, इसे मैं सबसे पहले चॉप कर लूँगी। मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और हाफ टेबलस्पून चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। कीमा बहुत ज़बरदस्त चॉप हो चुका है। कीमा मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, क्योंकि सब्ज़ मिर्च भी मैंने इसमें ऐड की है, काली मिर्च भी ऐड कर दी है, तो इसलिए मैंने हाफ टीस्पून सुरख मिर्च इसमें डाल दी है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल और मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं और तकरीबन अब मैं इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट। रैपिंग शीट लगाने के बाद सबसे पहले मैं शीट को ग्रीस करूंगी, क्योंकि इस तरह फिर सॉसेज बनाने में आसानी होगी और ये बहुत नीट बनेगी, बहुत स्मूथ। शीट को मैंने ग्रीस कर लिया है और अब मैं इस पर सॉसेज तैयार कर लूँगी। सबसे पहले मैं रैपिंग शीट सेट करूँगी ट्रे पे और जिस हिसाब से मुझे सॉसेज चाहिए उस हिसाब से मैं कीमा ले लूँगी। अगर बड़े साइज़ के आप बना रहे हैं तो उस कीमा ज़्यादा ले लें, अगर छोटे साइज़ के बना रहे हैं तो फिर आप उस हिसाब से कीमा ले लें। अब मैं इसको रैपिंग शीट को कीमे के ऊपर कवर कर दूँगी। अब इसको मैं हाथों के साथ फैलाऊंगी ताकि ये सॉसेज जो हैं ज़रा बड़ी हो जाए। एक सॉसेज मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और अब मैं इसको रैपिंग शीट में मैं कवर कर दूंगी। अच्छे तरीके से टाइट आपने इसको करना है। उसे आपने दबा देना है कि इनकी जो एंड पे शेप है वो अच्छी आए। ये बाजार से भी अच्छी सॉसेज जो हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। एंड पे आप इनकी गिरा लगा दें। बिल्कुल इसके साथ साथ आप गिरा लगा दें ताकि ये दबाव आ जाएगा और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं सारी सॉसेज तैयार कर लूँगी। सॉसेजेस मैं तैयार कर चुकी हूँ और अब मैं इनको एक दफ़ा फिर दोबारा रैप कर लूँगी। अब मैं जब सॉसेजेस को दोबारा रैप करूंगी तो इसके ऑपोजिट करूंगी ताकि मैंने इन्हें बॉईल कर रहे हैं हल्का सा, तो पानी इनके अंदर ना चला जाए। इसी तरह बाकी भी मैं दोबारा रैप कर लूँगी। इन्हें रैप करके मैं 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। 20 मिनट हो चुके हैं फ्रीज़र में रखे हुए और इन्हें मैं अब हल्का सा बॉईल कर लूँ। पानी बॉईल हो चुका है और अब इनमें मैं सॉसेजेस डाल दूँगी
और तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसे बॉईल करूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं सॉसेजेस को बॉईल होते हुए, और आप ये नोट करें कि इनका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इन्हें पानी से मैं निकाल लूंगी। अब सॉसेजेस को मैं ठंडे पानी में डालूंगी, बर्फ वाला पानी हो, और तकरीबन 2 मिनट बाद मैं निकाल लूंगी। अब मैं इन्हें ठंडे पानी से निकाल लूंगी और इनकी जो रैपिंग शीट है वो मैं उतार लूंगी, और तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं फ्रीजर में। सॉसेजेस तैयार हो चुके हैं और अब मैं आपको इनकी कटिंग करके दिखाऊंगी। अगर ये ज़्यादा फ्रीज हो जाएं तो फिर इन्हें गर्म पानी करके छुरी को उसमें थोड़ा सा गर्म करके फिर आप इनकी कटिंग करें, लेकिन मैंने अभी इतने फ्रीज नहीं किए तो इसलिए इसको मैं वैसे ही कटिंग कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देखें कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। तो आप मेरी रेसिपी से सॉसेजेस बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। डिफरेंट चीज़ें बन सकती हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।